हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अमर में। और अभी आप ऑडियो सीरीज़ का आनंद उठा रहे हैं मेरे इस चैनल में, बात एक रात की। अभी तक आपने सुना मयूरी हीरोइन बनने का सपना लिए मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी। उसकी बड़ी बहन मोहिनी जयपुर में हॉस्पिटल चला रही है, जो कि उनके माँ बाबूजी के द्वारा छोड़ा गया हॉस्पिटल है, जिनकी एक घटना में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मयूरी की रूम पार्टनर काव्या भी दिल्ली से चल कर मुंबई आई है कि उसे भी हीरोइन बनना है, और वो भी स्ट्रगलर है और वो भी स्ट्रगल कर रही है। अचानक से मोहिनी को एक बहुत बड़े फिल्म में रोल मिल जाता है, वो भी ज़माने के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलनवाज खान के साथ, सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमन कपूर के साथ। अभी तक आपने सुना है कि मोहिनी को रोल मिल गया है, और कहानी सुनने के बहाने दिलनवाज के साथ उसने एक रात भी बिता दी है। अब क्या होगा आगे, छठे एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए छठे एपिसोड की ओर। सर, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आज शाम मुझे एक इवेंट में उपस्थित रहना है। नंबर 1 हीरोइन शैली सागर प्रसिद्ध डायरेक्टर शेखर मल्होत्रा से कह रही थी। शेखर मल्होत्रा की इस फिल्म में वह दिलनवाज के साथ रोल कर रही थी। दिलनवाज की वजह से उसे कई घंटों तक बैठना पड़ता था। अभी भी दिलनवाज की वजह से उसका वक्त बर्बाद हो रहा था। वह नंबर 1 हीरोइन थी और एक फिल्म के 12 करोड़ रुपए लेती थी। लेकिन दिलनवाज टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। शैली नवोदित थी, तब दिलनवाज ने उसे फिल्म दिलाई थी और बाद में हीरोइन के रूप में इस्टेब्लिश होने में उसकी मदद भी थी। हालांकि उसके बदले दिलनवाज उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस भी रखे थे। शैली को पहले लगता था दिलनवाज को उसके प्रेम में पड़ गए, लेकिन थोड़े ही समय में उसका भ्रम टूट गया कि दिलनवाज भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। शैली किसी फिल्म के सेट पर शूटिंग कर रही थी, तब दिलनवाज को सेक्स की इच्छा हो तो शैली को सेट पर सबके सामने अपनी उसकी वैनिटी में ले जाता था। उसी वक्त शूटिंग के बीच आधा घंटा उससे ज़्यादा गपशप आ जाता था। शैली उस वक्त भयंकर एम्बेरसिंग स्थिति में आ जाती थी। लगता था कि वैनिटी वैन के आपको ग्लासेस और पर्दे के बिंद कर सेट पर उपस्थित स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सभी उसके गले को दिलनवाज के साथ नग्न अवस्था में देख रहे। लेकिन उस बॉलीवुड हीरोइन के रूप में सफलता प्राप्त करनी थी, इसलिए सब कुछ सह रही थी। हालांकि शैली को थोड़ी दूर में सफल हुई और उसका स्थान बॉलीवुड में मजबूत होगा। फिर वह दिलनवाज के साथ दूरी रखने लगी। एक दिन दिलनवाज उसे प्लेटिनम प्लाजा होटल में रात बिताने के लिए कॉल किया, तब शैली ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया था। उसने कहा, अब हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही रहेंगे। उसके ये शब्द सुनकर दिलनवाज का दिमाग फट गया था। उसने शैली को कई सारी गालियाँ सुनाई थी, सामने से गाली सुनाई थी। दिलनवाज ने कहा, तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। शैली ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। लंबे झगड़े के बाद शैली ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हालांकि उस वक्त दोनों के 4 फिल्म अंडर प्रोडक्शन थी, इसलिए मजबूर दोनों को साथ काम करना पड़ता था। दोनों साथ में आधी फिल्में पूरी कर रहे थे, लेकिन सेट पर दोनों के बीच अनबन हो जाती थी। कभी पार्टी में मिल जाता, वहाँ भी दिलनवाज शैली को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता था और सामने शैली उसको भाषा में जवाब देती थी। नोक झोंक के बाद दोनों के बीच मामला शांत हो गया था, लेकिन दोनों के मन में ये बात घर कर गई थी कि सामने वाले व्यक्ति ने उसका इस्तेमाल किया है। अभी दिलनवाज वैनिटी में वैन में घुस कर बैठा था, जो वक्त बर्बाद हो रहा था, वक्त गुजर रहा था और शैली व्याकुल हो रही थी। शेखर मल्होत्रा स्वयं बेचैन थे। वो स्टार्स के साथ आदत नहीं थी, लेकिन पहली बार दिलनवाज ने शैली जैसे टॉर्च को स्टार्स के साथ फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म को बनाते वक्त तो थक गए, वो जैसे भी जल्द से जल्द इस फिल्म को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। दिलनवाज की वजह से उस फिल्म का शेड्यूल ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा था। शेखर ने अपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर कहा, दिलनवाज सर को बुलाओ, पर सर असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, और ऑलरेडी सर 2 बार बुलाने जा चुका हूँ। लेकिन शेखर से आगे बोलने का चांस भी न दे। जाओ और बोलो कि शॉट रेडी है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिचकाता है वहाँ दिलनवाज की वैनिटी वैन की ओर चल गया। सर शॉट रेडी है। शेखर के असिस्टेंट वैनिटी वैन का दरवाज़ा खोलकर डरते डरते तिरछी बात दिलनवाज को कहा,
Didn't I tell you that don't disturb me for some time, don't come again? दिलवाज सामने देखे बिना ही कहा, उसका ध्यान मोबाइल में था। सर आई हैव टू लीव एट 7:30, आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। सैली डायरेक्टर शेखर मल्होत्रा से कह रही थी। शेखर का चेहरा तंग हो गया। दिलनवाज के ट्रेंड वो थक गया था, लेकिन फिल्म 70% शूट हो गई थी, चलो फंस गया था, लेकिन उसका धैर्य टूटा। उसने सोली को कहा यू कैन गो एट 7:30। सैली का लगा शेखर उस पर नाराज़ हुआ। वो स्पष्टता करने मुझे रियली जाना ही पड़ेगा, एल्स यू नो सर कि पूरी रात का शूट चल रहा हो तो भी रिक्वेस्ट नहीं करती कि मुझे जाने दो। आई नो अब दिलनवाज की वजह से देर हो तो आपको निकल जाना। शेखर मल्होत्रा ने कहा तय कर लिया। हाय स्वीटी, मिस यू। मयूरी के मोबाइल पर दिलनवाज का फिर से व्हाट्सएप मैसेज आया। मयूरी समझ नहीं आएगा जवाब दे, ये सोच कर जवाब दिया, हाय सर। नो सर, कॉल मी दिलनवाज। डू यू फॉरगॉट व्हाट आई टेल यू? तुरंत ही दिलनवाज का मैसेज आया, सॉरी सर, अगेन सॉरी, आई थिंक आई हैव टू मेक यू मोर कंफर्टेबल, लेट्स मीट फॉर डिनर टुनाइट। मयूरी ने तुरंत जवाब नहीं दे पाई। डिनर के बाद क्या हो, उसको अंदाज़ा अब उसे हो गया था, लेकिन दिलनवाज को अवॉइड करके उसको फिल्म गंवाने की नौबत थी। दूसरी ओर ऐसा भी लगता था कि शायद दिलनवाज को सचमुच के साथ प्रेम हो गया। उसने सोचा कल रात दिलनवाज ने उसे कई बार आई लव यू कहा था। उसे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिया था। कई बार मनुष्य चाहे संयोग में होता है तो वो विशफुल थिंकिंग करता है। मयूरी ने कास्टिंग काउच के बारे में सुना था, लेकिन दिलनवाज की इमेज की तरह बिगड़ी हुई नहीं थी। उसने कई एक्टर्स और डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर के बारे में रिकमेंड्स भी सुनी थी, लेकिन दिलनवाज के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था। मीडिया ने दिलनवाज पर इस तरह बातें सुनी पड़ी थी, लेकिन उस रात पहली ही मुलाकात में जब बेड पर ले गया तो वास्तविकता थी। इसी दुविधा की वजह से वह तय नहीं कर पाती दिलनवाज के साथ बिताई रात की बात बड़ी बहन मोहिनी को कही जाने। मयूरी अपनी बड़ी बहन मोहिनी के साथ सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन वह जीवन में पहली बार दुविधा में पड़ी थी। अभी वह दुविधा में थी, वह सोच रही थी क्या जाओ, दोबारा मैसेज आया। इस बार उसने सिर्फ कैप्शन मार्क भेजे थे। मैंने सोचा जो होना था वो तो हो गया, पीछे हटकर हाय मौका गंवाने का कोई अर्थ नहीं है। उसने रिप्लाई किया, श्योर सर, नो सर। दिलनवाज ने मैसेज आया। मयूरी ने जवाब स्माइली भेजी। दिलनवाज मयूरी के साथ चैट करता रहा। उसने मैसेज भेजा, ओके डन, 9 PM एट प्लेटिनम प्लाजा, बाय स्वीटी, लव यू। मयूरी के साथ चैट पूरी सेट पर जाने के लिए वैनिटी वैन में बाहर निकला तब 7:45 और सैली सागर 7:30 बजे निकलती थी। शेखर मल्होत्रा ने भी पैकअप का ऑर्डर दे दिया था। दिलनवाज का सैली सागर और शेखर मल्होत्रा दोनों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो चुप हो गया। उन दोनों को की कैरियर बर्बाद करने का खुन्नस उसके मन में सवार हो चुका था। हालांकि वो मूड बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए शांत और सेट से निकल गया। कार में बैठकर तुरंत ही मयूरी को मैसेज आया, आई एम फ्री नाउ, रीचिंग प्लेटिनम प्लाजा विद इन हाफ एन आवर, रीच बाय दैट टाइम, वेटिंग टू मीट यू सिटी। यस सर, आई एम रीचिंग। तुरंत ही मयूरी का जवाब आया, नो सर, ओनली दिलनवाज। दिलनवाज ने 2 सेकंड में रिप्लाई भेज दिया। उसके चेहरे पर दिलनवाज का मैसेज पढ़कर मैं फिर भी मुस्कान है। भाई हार्टी कंग्रेचुलेशन बांद्रा के MLA इश्तियाक के। मैं दिलनवाज फ़ोन कर रहा था। दिलनवाज ने रूलिंग पार्टी ने नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट की टिकट दी थी या न्यूज़ मीडिया में प्रसारित हो रही, इससे पहले इश्तियाक तक पहुंच गए थे। थैंक यू इश्तियाक, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था पर लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा पार्टी को अभी विधानसभा में इश्तियाक की ज़रूरत है। दिलनवाज ने कहा, अरे भाई हम दोनों एक ही हैं, आपको टिकट मिला था, मुझे मिला, ऐसा ही समझो। मैं आपके लिए इलेक्शन में पूरा जोर लगा दूंगा, तुम मेरे दोस्त नहीं भाई हो इश्तियाक। दिलनवाज इमोशनल हो गया। दिलनवाज के साथ बात करके कॉल डिस्कनेक्ट। इश्तियाक बोला, तुम्हें जिताने के लिए नहीं लेकिन खत्म करने के लिए मेरी सारी ताकत लगा दूंगा मास्टर दिलनवाज। इश्तियाक के शब्द बोला था तब इसके पीए आफ्ताब ने उसके चैम्बर में प्रवेश किया। अपसेट और नर्वस इश्तियाक का ध्यान नहीं गया कि आफ्ताब ने उसके शब्दों को सुन लिया है। आगे देखते हैं क्या इश्तियाक रुख अपनाता है दिलनवाज को बर्बाद करने के लिए। क्या मयूरी सफल हीरोइन बन पाएगी? क्या काव्या को भी किसी फिल्म में मौका मिलेगा? क्या डायरेक्टर शेखर मल्होत्रा और शालिनी माथुर को कैरियर को दिलनवाज बर्बाद कर पाएगा?
या खुद ही इन सब चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाएगा। आइए 7वें एपिसोड में बताता हूँ अब आगे क्या होगा।